कक्षा 11 हिंदी काव्य। आज का हमारा नया शीर्षक है कवितावली। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित, हम इससे पहले भरत महिमा पढ़ रहे थे। भरत महिमा समाप्त हो गया है। उनका अगला शीर्षक है किसका? तुलसीदास जी का कवितावली। तो कवितावली में सुंदर कांड से लिया गया है, जो लंका दहन के बारे में बताया गया है। लंका दहन का वर्णन किया गया है। यह कवित्त है, कवित्त छंद कह सकते हैं, या एक तरह से ये भी कह सकते हैं मुक्तक छंद। तो कवित्त को किस प्रकार पढ़ा जाता है, उसके गायन की शैली क्या होती है। इससे पहले आप क्या पढ़ रहे थे? चौपाई पढ़ रहे थे, फिर दोहा पढ़ रहे थे। किसमें? भरत महिमा में चौपाई दोहा मिला है, और इसमें आपको कवित्त मिलेगा। कवित्त आप पढ़े होंगे रसखान जी के द्वारा रचित, लास्ट में एक दिया था। तो इनका भी कवितावली में कवित्त छंद मिला है। चलिए देखते हैं कवित्त को कैसे पढ़ा जाता है। बालधि बिलास बिकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली बेको काल रसना पसारी हैं। केंधो व्योम वीथिका भरे हैं, भूरी धुमे केतु वीर रस वीर तरवारी सी उघारी हैं। तुलसी सूरे से चाप केंधो दामिनी कलाप, केंधो चली मेरुते कृषानुसरी भारी है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे, कानन उजरियो अब नगर प्रजारी हैं। बहुत अच्छी ये कविता है, कह सकते हैं। बहुत अच्छा ये पद है। चलिए अब इसके हम प्रसंग को देखते हैं, फिर व्याख्या को। कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। बालधि का अर्थ होता है पूंछ, विकराल का अर्थ होता है भयंकर, लीलिबे का अर्थ होता है निगलना, खा जाना, व्योम वीथिका का अर्थ होता है, व्योम माने आकाश होता है, वीथिका मतलब मार्ग, यानी कि आकाश रूपी मार्ग। धूमकेतु पूंछ वाला तारा या पुच्छल तारा भी कहा जाता है, जिसको उल्का भी लोग कहते हैं। और तरवारी का अर्थ होता है तलवार। सुरेश चाप का अर्थ होता है इंद्रधनुष। ठीक है, फिर आगे दामिनी कलाप का अर्थ होता है, दामिनी माने बिजली, कलाप अर्थात समूह को बताया गया है, बिजली का समूह। कृषानुसरी का अर्थ होता है आग की नदी। जातुधान अर्थात राक्षस। इसके प्रसंग को देखिए। प्रसंग में क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि कवि ने हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही लंका का और लंकावासी राक्षस राक्षसियों की व्याकुलता का वर्णन किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके व्याख्या पर ध्यान देते हैं। बालधि बिलास बिकराल ज्वाल जाल मानो, कह रहे हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूंछ से भयंकर अग्नि की लपट उठ रही थी। विकराल, विकराल माने भयंकर, ज्वाल अर्थात लपट, बालधि, बालधि का बताया ना पूंछ, विशाल, विशाल मतलब जानते ही हैं बहुत बड़ा, यानी कि लंबी पूंछ कह सकते हैं। विशाल पूंछ से भयंकर उनकी क्या हो रही थी? अग्नि की लपट उठ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, कि लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु ने अपनी जिह्वा फैला दी हो। अथवा केंधो व्योम वीथिका भरे हैं भूरी धूमे केतु, अथवा जैसे आकाश मार्ग में बहुत से पुच्छल तारे क्या हुए हैं? भरे हुए हों। धूमकेतु जो हैं, आकाश मार्ग में बहुत से धूमकेतु दिख रहे हों। उनकी पूंछ का विशेषता यहाँ पर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या विशेषता बताया गया है कि मानो
लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु ने क्या कर दिया है, अपने जिह्वा को फैला दिया है। या ये भी कह सकते हैं कि मानो आकाश मार्ग में बहुत से पुष्कल तारे यानी कि उल्का क्या हो रही हैं, उल्का फैली हुई हों। ठीक है, फिर आगे क्या कहा गया है, वीर रस वीर तलवार सी उघारी हैं, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी वीर ने वीर रस से भयंकर रक्त रंजित, यानी कि रक्त रंजित का मतलब रक्त से सना हुआ, या ये भी कह सकते हैं कि तलवार में रक्त लगा हुआ निकाल ली हो, यानी कि रक्त रंजित तलवार निकाल ली हो। जैसे किसी वीर ने वीर रस से भयंकर रक्त रंजित तलवार ही निकाल ली हो। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कहा गया है, हाँ आगे कहा गया है, तुलसी सूर्य से चाप कैंधो दामिनी कलाप। कह रहे हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि आग की लपटों से परिपूर्ण वह लाल नीली पूंछ ऐसी लगती थी, जैसे कैसी लगती थी, दामिनी माने होता है बिजली, दामिनी माने बिजली। तो मानो आग की लपटें परिपूर्ण होकर, यानी कि बहुत ही अधिक मात्रा में वो लाल नीला पूंछ ऐसी लग रही थी मानो इंद्रधनुष ही चमक रहा हो, अथवा कोई बिजली का समूह हो। सुरेश चाप, सुरेश मैंने बताया ना, सुरेश चाप यानी इंद्रधनुष को बताया गया है, और दामिनी कलाप यानी बिजली का समूह, दोनों का यहाँ उदाहरण दिया गया है। मानो लाल नीला पूंछ ऐसा प्रतीत हो रहा था इंद्रधनुष ही चमक रहा हो, अथवा वह कोई बिजली का समूह हो। कैंधो चली मेरु ते कृषाणु सरी भारी है, अथवा किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग। कृषाणुसरी का अर्थ होता है आग की नदी, जिसको हम ज्वालामुखी कह सकते हैं। आग की नदी को समुद्र की नदी को समुद्र की आग को हम ज्वालामुखी कह सकते हैं। तो वहाँ यहाँ कहा गया कैंधो जली मेरुते कृषाणु सरी भारी है, अर्थात किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग की नदी बह रही हो। उनकी जो पूंछ में लगी आग थी मानो किसी भयंकर ज्वालामुखी से भयंकर आग की नदी बह रही हो। इस प्रकार देखे जातु धानी अकुलाने का है। इस प्रकार हनुमान जी की भयंकर पूंछ को देखकर राक्षस राक्षसी जातु धान अतः राक्षस और जातु धानी मतलब राक्षसी, अकुलाने मतलब व्याकुल होकर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कानन उजारियों अब नगर प्रजारी है, कि बंदर ने अभी तो अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था और अब नगर में भी आग लगा दी। ठीक है, हनुमान जी की विशाल पूंछ और उससे लगने वाली आग का अत्यंत हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। जलती पूंछ के लिए कवि ने अनेक कल्पनाएं की हैं। कल्पनाओं से कवि की सूक्ष्मदर्शिता का परिचय मिलता है। किसका कल्पना किया गया है, एक बार और देख लीजिए आप पूरे अर्थ को। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूंछ से भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु ने अपनी जिह्वा फैला दी हो, अथवा आकाश मार्ग में बहुत से पुष्कल या कह सकते हैं उल्का कह सकते हैं, भरे हुए हों, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी वीर ने वीर रस से भयंकर रक्त रंजित तलवार ही निकाल लिए हों। आग की लपटों से परिपूर्ण वह लाल नीली पूंछ ऐसी लगती थी जैसे इंद्रधनुष ही चमक रहा हो, अथवा वह कोई बिजली का समूह हो, अथवा किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग की नदी बह रही हो। इस प्रकार हनुमान जी की भयंकर पूंछ को देखकर राक्षसी व्याकुल होकर कह रहे थे कि इस बंदर ने अभी तो अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था
अब नगर में भी आग लगा दी। चलिए अब हम अगले पद को देखते हैं।